नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रेड एंड इन्वेस्ट। मैं हूं राजेश कुमार और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं दो इम्पॉर्टेंट पैटर्न्स के बारे में। जो बनता है तो हमें काफ़ी अच्छा खासा मौका मिल सकता है शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा परसेंटेज गेन कमाने का। तो सबसे पहले आपको यही बोल देता हूं कि मैं किस पैटर्न के बारे में बात करने वाला हूं। तो जो पहला पैटर्न है वो है कप एंड हैंडल पैटर्न। अब इसको हम कप एंड हैंडल पैटर्न क्यों बोलते हैं, ये पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं ये कोल इंडिया का चार्ट है। इसने जो हाई बनाया था वो हाई लगभग 439 का था और उसके बाद ये फॉल करते करते इसने लो बनाया 107 का और अभी ये वापस चल रहा है आपको 238 के आसपास पे चल रहा है। तो हम देख सकते हैं ये कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड रहने के बाद यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट बनाया और उसके बाद हमें एक अच्छा खासा अप ट्रेंड यहाँ पे स्टार्ट होता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा था वो पैटर्न मैं आपको पहले दिखाया था दोस्तों। इस पैटर्न का नाम है कप एंड हैंडल पैटर्न। तो वो पैटर्न दिखाने के लिए मैं पहले यहाँ पे ब्रश सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं दोस्तों अभी जिस प्राइस पे स्टॉक चल रहा है, लास्ट टाइम भी उसने 2019 में ये प्राइस इस दाम पे हमें मिल रहा था। और अगर हम यहाँ पे एक पैटर्न बना के देखें, इसके साथ साथ एक लाइन खींच के देखें, तो हमें कहीं ना कहीं ये एक कप और ये इसका एक हैंडल बनता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं एकदम ब्यूटीफुल कप एंड हैंडल पैटर्न बन चुका है। तो ये पैटर्न कब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, कब मायने रखता है, इसका मीनिंग क्या है। कप एंड हैंडल पैटर्न एक ट्रेंड रिवर्सल का या आपका ट्रेंड कंटिन्यूएशन का एक आपको कहीं ना कहीं इंडिकेशन देता है। लेकिन यही कप एंड हैंडल पैटर्न अगर एक बॉटम में बने यानी डाउन ट्रेंड में बने, आप देख सकते हैं स्टॉक यहाँ से कितना डाउन ट्रेंड आ चुका है। आप देख सकते हैं स्टॉक यहाँ से कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में था, उसके बाद इसने यहाँ से एक हमको रिवर्सल दिखाया और अपना अगेन पिछला हाई बना के वापस यहाँ से ये रिकवर होते हुए हमें दिखा रहा है। तो कप एंड हैंडल पैटर्न अगर नीचे की तरफ बन रहा है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि जो रिटर्न हमें मिलने वाला है ये बहुत अच्छा खासा तगड़ा रिटर्न हमें मिलने वाला है। तो अगर मुझे ये देखना है कि रिटर्न कितना मिल सकता है, तो उसके लिए मुझे सिंपली इस कप का जो बॉटम है और इस कप का जहाँ पे हैंडल बनेगा वहाँ तक मुझे मेजरमेंट ले लेना है और इसी मेजरमेंट को लेके मैं यहाँ पे अगर लगाता हूँ तो आपका जो टारगेट निकल के आता है वो लगभग 390 का टारगेट निकल के आता है। अभी तो स्टॉक चल रहा है 237 पे और टारगेट आपका निकल के आ रहा है 390, जो कि बहुत अच्छा खासा रिटर्न है। अगर परसेंटेज वाइज में देखें तो भी आपको कहीं ना कहीं 64% का रिटर्न मिल रहा है। तो हम देख सकते हैं जो रिवार्ड है वो बहुत ही हमको ज़्यादा फेवरेबल मिल रहा है। और वहीं पे मान लीजिए अगर आपको शॉर्ट टर्म में ट्रेड लेना है, शॉर्ट टर्म मतलब कुछ दिनों से कुछ महीनों तक का भी हो सकता है, क्योंकि हमको यहाँ पे रिटर्न 64% का मिलने वाला है। और वहीं पे अगर आपको लॉस देखना है, स्टॉप लॉस देखना है कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हैंडल का जो हमें यहाँ पे बॉटम दिख रहा है 209 पे, कहीं ना कहीं ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो आप देख सकते हैं आपके पास जो रिस्क रिवार्ड रेशियो काफी फेवरेबल बन गया। आप रिस्क ले रहे हैं ओनली 10% का और आपको जो रिवार्ड मिल रहा है वो 60% का मिल सकता है। तो रिस्क टू रिवार्ड यहाँ पे हो गया 1:6। आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये कप है और ये हम लोग का हैंडल है। तो ये हमको यहाँ वहाँ पे एक ब्रेकआउट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ अब मैं आपको मूविंग एवरेजेस को लेकर भी एक चीज दिखाता हूँ। तो पहले मैं इंडिकेटर में यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो दोस्तों 50 और 200 डेज का जो डीएमए होता है, अगर वो क्रॉस करता है तो उसको हम कहते हैं गोल्डन क्रॉसओवर। आप देख सकते हैं ये जो ब्लू लाइन है ये आपका 50, ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रहा है ये 50 डेज का डीएमए है। और जो पर्पल लाइन दिख रहा है वो पर्पल लाइन आपका 200 डीएमए है। तो आप देख सकते हैं ये जो 200 डीएमए को जो पर्पल लाइन है वो कहीं ना कहीं नीचे से ऊपर की तरफ कट करता हुआ नजर आ रहा है। तो जब ऐसा सिचुएशन बनता है उस टाइम पे हम इसको बोलते हैं गोल्डन क्रॉसओवर। तो हमें कंफर्मेशन मिल रहा है दोस्तों डबल डबल। एक तो यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है, दूसरा यहाँ पे आपका बन रहा है गोल्डन क्रॉसओवर। अब इसमें खासियत एक चीज और देख लेते हैं कि इसके फंडामेंटल्स कैसे कहते हैं। अब दोस्तों कोल इंडिया का जो काम है उसका काम है कोल को माइनिंग करना और उसको जो पावर जनरेशन कंपनी है उनको बेचना। अभी 50-60 सालों तक हमको अभी भी कोयले का जरूरत पड़ेगा, जितना भी हमें प्रोडक्ट या जितना भी हमको पावर जनरेट करना है। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि कोयले का जो बिजनेस है ये बहुत जल्दी बंद होने वाला नहीं है। तो हम इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड ले सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे नंबर्स दिखाऊं तो इसको प्राइस टू अर्निंग जो मिल रहा है वो सिर्फ 4.9 या बोल सकते हैं 5 का प्राइस टू अर्निंग मिल रहा है, जो कि काफी लो है। डिविडेंड यील्ड इस कंपनी का अगर वहीं पे देखें तो 7.16% है। बहुत ही तगड़ा डिविडेंड यील्ड हमें मिल रहा है। ऑफ कोर्स हमें सिर्फ डिविडेंड को देख के नहीं लगाना चाहिए, लेकिन डिविडेंड यील्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग है या बहुत ही पॉजिटिव है इसका। वहीं पे सेक्टर का प्राइस टू अर्निंग देखें तो वो 16 है, सेक्टर का 16 है और इस कंपनी का ओनली 5 टू प्राइस टू अर्निंग पे मिल रहा है, यानी हमें काफी सस्ता मिल रहा है इसमें भी। अब अगर हम एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें, क्योंकि मैं कोई भी स्टॉक में इंटरेस्टेड होता हूँ तो एक बार उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न को मैं देखता ही हूँ। अगर हम प्रमोटर्स का देखें तो 66% होल्ड करते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्ड है उनका। म्यूचुअल फंड्स का देखिए तो उनके पास 8% होल्ड करते हैं, काफ़ी अच्छा है ये भी। अदर डीआईज का देखिए तो उनका 12% है।
और अगर एफ का देखिए तो उन्होंने अपना स्टेक को इंक्रीज किया है 6% से 7.84%। और वहीं पे अगर हम रिटेलर्स के पास देखें तो ओनली 5% है दोस्तों। तो जब भी ये जो रिटेलर्स के पास जो स्टॉक बहुत ही कम रहता है, उस टाइम पे हल्का सा भी अगर सप्लाई आया तो स्टॉक काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ कर सकता है। तो इन सबको देखते हुए कोल इंडिया फिलहाल बाय करने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो हो सकता है मंडे को या ये जब रीटेस्ट करे, जब अगर ये नीचे आ जाए उस टाइम पे मैं इसको यहाँ पे ऐड कर लूँ। और जब मैं इसको बाय करूंगा तो मैं कम्युनिटी पोस्ट में शेयर कर दूंगा और साथ ही साथ अपने टेलीग्राम चैनल भी शेयर कर दूंगा। अगर आप मेरे साथ ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने बनाया कोल इंडिया के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस क्या कहता है। अब आप मुझे बताइए, क्या आप इस कंपनी में इंटरेस्टेड है या नहीं? क्या आप शॉर्ट टर्म ट्रेड लेते हैं या आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है? ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।